अब मुझे एक कंट्री डिसाइड करनी है जॉब करने के लिए। कौन सी कंट्री चुनूं? क्रोएशिया चुनूं? क्रोएशिया का भी वर्क परमिट मिल रहा है और सिंगापुर का भी वर्क परमिट मिल रहा है। और जो मेरी प्रोसेस टाइम है कितना लगेगा, तो दोनों कंट्रीज के पास मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये मुझे कंफ्यूजन में है कि भाई कौन सी कंट्री मैं चुनूं। आज मैं क्रोएशिया चुनूं और मैं क्या सिंगापुर चुनूं? तो हर मुद्दे पर बात होगी। इन दोनों कंट्रियों में से एक चूज करनी है। अगर आपको कौन सी करनी है, किस बेसिस पे करनी है, पूरा बताने वाला हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी क्वेरीज थी, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो मैं सिंगापुर आना चाहता हूँ वो बेनिफिट रहेगा, या क्रोएशिया में मैं काम करना चाहता हूँ जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां बेनिफिट रहेगा। कौन सी कंट्रीज चुनूं, पैसा किस में ज्यादा कमा सकते हैं, किस में ज्यादा आसानी से वीजा मिल सकता है, पूरा डिस्कस करेंगे। पूरी देखना वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी पूछा था कि सर मेरे को यूरोप जाना है या सिंगापुर जाना है, या साउथ ईस्ट एशिया की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिंगापुर में आना काम करूं, या फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, कितना कमा सकते हैं, कौन सी कंट्रीज में कितना आराम से वीजा मिल सकता है, पूरा डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं सिंगापुर से रिलेटेड और अपडेट्स और भी कंट्रीज में क्या चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर के ऊपर मैं ज्यादा वीडियोस बनाता हूं। जितना एक्सपीरियंस मेरा होता है सबके सामने शेयर करता हूं। तो आज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आया था कि मेरे को सर क्रोएशिया का भी वर्क परमिट मिल रहा है और सिंगापुर का भी वर्क परमिट, कौन सा वर्क परमिट चुनूं? तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गलती से मेरा चैनल देख लिया या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपका ये मेरे चैनल आ चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक एक कंट्री, दोनों में से एक एक कंट्री के बारे में, एरिया, पॉपुलेशन, वर्क परमिट किस तरह का होता है, कहां से मिलता है, कैसे मिलता है, पूरा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्रोएशिया की बात करते हैं। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्रीज है, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट यूरोप कंट्रीज के आता है, और ये इट शेयर्स अ कोस्ट लाइन अलोंग द आर्डियाटिक सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जाए तो जो इसकी कैपिटल है ZAG जाग्रेब है। और जो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ की क्रोएशियन लैंग्वेज है। इंग्लिश भी चलती है, क्रोएशियन लैंग्वेज भी चलती है। करेंसी की बात करें, क्रोएशियन कूना चलता है, और अगर यहाँ यूरो भी चलता है, तो दोनों ही करेंसी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर इसके एरिया की बात करें कि जो इतना एरिया कितना है, तो देखो सिंगापुर में जो अगर हम एरिया की बात करें तो सिंगापुर का एरिया और क्रोएशिया का एरिया अगर देखें तो क्रोएशिया का जो एरिया है 56,594, यानी 55,000 आप लगा सकते हो, 56,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है। उसी तरह अगर हम सिंगापुर की बात करें तो 720 में, यानी 700 और 50,000 में कितना अंतर, यानी 50-60 गुना क्रोएशिया ज्यादा बड़ा है लैंडस्केप के हिसाब से। तो एक बात हमें यह समझ में आती है कि अगर हम क्रोएशिया में जॉब करते हैं तो वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और सेक्टर्स में है। जहां पर जमीन ज्यादा होगी वहां पर आपका काम ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, क्योंकि सिंगापुर का जो एरिया है 729 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये जो है 60 गुना 65 गुना बड़ा कंट्रीज है। तो क्रोएशिया भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वर्क परमिट की प्रोसेस क्या है? तो सिंगापुर का वर्क परमिट 14 से 21 दिन में आ जाता है। पूरा प्रोसेस एजेंट वगैरह के थ्रू देखें तो 1.5 से 2 महीने में आ जाता है। लेकिन क्रोएशिया का जो है वर्क परमिट जो होता है, पहले आपका वीजा आएगा, मींस ऑफर लेटर आएगा, वीजा आएगा, फिर आप अपने पासपोर्ट वगैरह सारी डॉक्यूमेंटेशन लगाओगे, वीएफएस है, वीएफएस का एम्बेसी में तब आपका वीजा आएगा। तो इनकी जो प्रोसेस है कुल 4 महीने या 3 महीने में होता है, लेकिन ऑफिशियली वर्किंग डेज 21 दिन में काम हो जाता है। तो क्योंकि आपका जब ऑफर वगैरह आता है, कोई एजेंट जो है क्रोएशिया का एजेंट आपके पेपर लगाता है, आपकी किसी कंपनीज में ऑफर आएगा, वीजा आएगा, फिर वो वीएफएस में आप सबमिट करोगे, फिर आपका स्टीगर वीजा आएगा। ठीक
ठीक है, तो ये होता है। अब क्रोएशिया में जो है दो तरह के वर्क परमिट हैं, एक तो नॉर्मल वर्क परमिट होता है और एक दूसरा सीजनल वर्क परमिट होता है। लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है, आपका वर्क परमिट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारी इंडस्ट्री क्रोएशिया में एक इंडस्ट्री ज्यादा है, वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री, ये ज्यादा है। सिंगापुर में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है। सैलरी की बात करते हैं कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। देखो सिंगापुर में अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी जनरल वर्कर में भी $1200 से लेकर $1800, मिनिमम $1000 तो आपकी बनेगी ही बनेगी अगर आप कितना भी ओवर टाइम कर लेते हो। तो $1000 का मतलब आप लगा सकते हो 50-55 हजार, और क्रोएशिया में कम से कम आपकी सैलरी 600-700 यूरो बनेगी। तो सैलरी कंपेयर सिंगापुर क्रोएशिया में कम है। वर्क परमिट ज्यादा आसानी से मिल जाता है क्योंकि सिंगापुर में कोटा सिस्टम होता है, क्रोएशिया में इतना कोटा सिस्टम नहीं होता है। और फायदा है कि क्रोएशिया में लंबे समय की बात करूं तो देखो पैसा कम कमाया जा सकता है, लेकिन सिंगापुर में पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है। ये है कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, जैसे अगर फूड डिलीवरी की जॉब फॉरेनर्स क्रोएशिया में कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते सिंगापुर में। सिंगापुर में टैक्सी ड्राइविंग आप नहीं कर सकते, वहां पर आप टैक्सी ड्राइविंग कर सकते हो। हाँ, यहां पर कमर्शियल ड्राइवर क्लास 3 का लाइसेंस आप लेके कमर्शियल ड्राइव। अब एवरेज इनकम क्या है यार आपकी क्रोएशिया की इनकम? एवरेज इनकम $1200 के आसपास एवरेज इनकम एक महीने की। लेकिन जो सिंगापुर की एवरेज इनकम है $6000 है। तो इकोनॉमी के हिसाब से सिंगापुर काफी स्ट्रांग है। अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर जो पॉपुलेशन है मोस्ट प्रोबेबली अगर देखिए ज्यादा इतनी अगर टोटल पॉपुलेशन 4 मिलियन का मेरे हिसाब से 1% भी पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया कम्युनिटी इज क्रोएशिया स्मॉल नंबरिंग अराउंड 2415। आउट ऑफ देयर 32 आर PIO, 25 इंडियन स्टूडेंट्स एंड 2000 वर्कर फ्रॉम इंडिया। कहने का मतलब वहां पर जो है इंडियन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके लिए। सिंगापुर की अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो करीब 350,000 पॉपुलेशन है, 3.5 से 4 लाख के आसपास इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर इंडियन का थोड़ा बोलबाला सिंगापुर में ज्यादा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ सकती है। सैलरी की बात करूं, अगर आपने क्रोएशिया में 5 साल काम करा है, सिंगापुर में 5 साल काम करा है, तो आप सिंगापुर में रह के 50 लाख तक कमा सकते हो। लेकिन क्रोएशिया में 5 साल में 50 लाख नहीं कमा सकते। PR का ऑप्शन की बात करूं, क्रोएशिया में शायद आपका जल्दी PR हो सकता है, TRC जल्दी हो सकती है। सिंगापुर में टफ होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जॉब की कमी यहाँ पर नहीं है। हाईटेक इंडस्ट्री की बात करूं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करूं, सिंगापुर में काफी सारी टेक इंडस्ट्रीज बूम पर है। साउथ ईस्ट एशिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिंगापुर है। यहाँ के रिलेशन US, ऑस्ट्रेलिया, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज से इनके रिलेशंस हैं। तो सिंगापुर में एक अपॉर्चुनिटी बूम पर है टेक की इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में। क्रोएशिया में अगर इंडस्ट्री है एक नॉर्मल एवरेज है। तो कुल मिला के हैप्पी लाइफ देखी जाए इन टर्म्स ऑफ मनी सिंगापुर में ज्यादा है, क्रोएशिया में कम है। अगर इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन लाइफ देख रहे हैं, क्रोएशिया में ज्यादा है, सिंगापुर में थोड़ी कम है। तो अब चूज करना है कि आपको किस कंट्री में जाना है। दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए हैं, लेकिन डिसाइड आपके। कुछ लोग होता है कि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए विदेश जाते हैं, तो आप सिंगापुर आ सकते हैं कंपेयर टू क्रोएशिया। कुछ लोग होते हैं कि उनको सेटल होना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो वो क्रोएशिया जा सकते हैं और लंबे समय पर, क्योंकि अगर आपके पास क्रोएशिया का वीजा आप और भी कंट्रीज घूम सकते हैं। सिंगापुर का ऐसा नहीं कि आप सिंगापुर का भी वीजा है आप और भी कंट्रीज घूम सकते हैं, लेकिन क्रोएशिया का वीजा का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर यूरोपियन कंट्रीज में आप चाहोगे तो आराम से वीजा मिल जाएगा। सिंगापुर से भी आप यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हो, आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही कंट्रीज अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे, अपना अपना स्ट्रॉन्ग उनका लेवल है। पॉपुलेशन की बात करूं तो सिंगापुर में 5 मिलियन पॉपुलेशन प्लस रहती है और वहां पर आपकी 4 मिलियन के आसपास है। तो एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है। यहाँ पर एरिया भी कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो कुल मिला के बात इस तरह से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, एक इंडिया में दिल्ली बॉम्बे में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और एक B क्लास सिटीज में या विलेज में तो हम ऐसा कर सकते हैं। सिंगापुर एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया, एक A क्लास सिटी कह सकते हैं, टायर 1 सिटी कह सकते हैं, और टायर 2 टायर 3 जैसे हैदराबाद। तो क्रोएशिया को हम टायर 2 में रखेंगे। तो आप दोनों ही कंट्रीज अच्छी हैं, चूज आपको। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।